दोस्तों, मेरे चैनल हिंदू भक्ति पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। कृपया वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। अब देर न करते हुए आज की कथा शुरू करते हैं। दोस्तों, सृष्टि की गति को आगे बढ़ाने के लिए हर मनुष्य विषय भोग करता है, लेकिन वो कहते हैं ना कि हर एक चीज की सीमा होती है और आवश्यकता से ज्यादा कोई भी चीज आपको सिर्फ विनाश की ओर ही लेकर जा सकती है। ऐसा ही हुआ अमरावती के राजा ययाति के साथ। इतिहास का एक और रोचक किरदार, जिसकी कभी ना खत्म होने वाली उसकी विषय भोग की अभिलाषा उसे ले डूबी। तो दोस्तों, आइए जानते हैं क्या था ययाति की इस अतृप्ति का कारण और उसका अंजाम क्या हुआ। तो दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। एक बार फिर से ये बात महाभारत काल की है, जब अमरावती नगरी में चंद्रवंशीय राजा ययाति राज करता था। स्वभाव से ययाति भोग विलास प्रवृत्ति का था। अपनी पत्नी देवयानी को गर्भवती करने के बाद वो अपना समय बड़ी ही कठिनाई से गुजार रहा था। ऐसे में एक दिन उसकी दृष्टि देवयानी की दासी शर्मिष्ठा पर पड़ी। शर्मिष्ठा कहने को तो एक दासी थी, लेकिन असल में वो भी एक राजकुमारी थी, जो अपने पिता द्वारा दिए गए वचन के कारण अपनी सखी देवयानी की दासी की हैसियत से महल के बाहर एक कुटिया बनाकर रहती थी। एक दिन उचित अवसर देखकर ययाति उसकी कुटिया में पहुंच गया और देखे तो शर्मिष्ठा भी कम नहीं थी। मन ही मन बदले की भावना को दबाए राजा की इस इच्छा को उसने पूरा कर दिया। ये पहली बार था जब ययाति ने अपनी पत्नी के भरोसे को तोड़ा था, लेकिन ये सिलसिला यही नहीं रुका। ययाति लगातार 3 वर्षों तक शर्मिष्ठा के साथ विषय भोग करता रहा, जिस दौरान उसने शर्मिष्ठा को 3 बार गर्भवती भी किया। फिर एक दिन रानी को इसकी भनक लगी और उसने क्रोधित होकर ये सारी बातें अपने पिता गुरु शुक्राचार्य को बताई। फिर क्या था, दैत्य गुरु ने क्रोध में आकर ययाति को शुक्रहीन अर्थात वृद्ध होने का श्राप दे दिया, जिसके असर से ययाति देखते ही देखते बूढ़ा हो गया। उसके शरीर में अब विषय भोग करने की शक्ति नहीं बची, लेकिन फिर भी उसका मन ये स्वीकार करने को तैयार नहीं था। और जैसे ही कोई स्त्री उसके निकट आती, उसकी कामवासना प्रबल हो जाती, लेकिन शक्ति न होने के कारण वो वही हार मान कर बैठ जाता। इस प्रकार धीरे धीरे समय बीतता गया और ययाति मृत्यु के निकट पहुंच गया। ऐसी ही एक रात, जब ययाति कामवासना की अतृप्ति से परेशान होकर विश्राम कर रहा था, तो उसे सपने में यमराज दिखे और बोले, ययाति, अब तुम हारे जाने का समय आ गया है। ऐसा स्वप्न देखकर ययाति विचलित हो गया और अगली सुबह उठते ही वो अपने ससुर से अपने खोए हुए यौवन और जीवन की भीख मांगने के लिए पहुंच गया। अपने दामाद की इस दशा पर दया खाकर उन्होंने ययाति को मौत से बचने का एक सुझाव दिया और इस सुझाव के चलते जब यमदूत उसे लेने आए तो वो काल से अनुनय विनय करने लगा और कहने लगा, है यमराज, श्राप के कारण ही मेरी ये दशा हुई है, लेकिन अभी भी मेरी बहुत सी कामनाएं अधूरी है। कृपा करके आप मुझे 100 वर्षों का जीवन और दान दे दें। जब मैं विषय भोग कर वासना से मुक्त हो जाऊंगा, तब मैं राजी खुशी आपके साथ चल दूंगा। काल ने ययाति को कहा, नहीं, ये संभव नहीं है। इस लोक में हर मनुष्य की आयु निश्चित है, इसीलिए तुम्हें भी सभी के समान अपनी देह त्याग कर मेरे साथ यमलोक चलना होगा। ययाति गिड़गिड़ाने लगा, महाराज, इस सृष्टि के सभी जीव जंतुओं की मृत्यु आप ही के अधीन है। आप ही तो काल और महाकाल है, और अगर आप चाहे तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता। अंततः यमराज को भी ययाति पर दया आ गई और उन्होंने उसके सामने एक प्रस्ताव रखा, ययाति, तेरे 5 पुत्र हैं, यदि उनमें से कोई भी तुम्हें अपने हिस्से का यौवन देने को तैयार हो जाए तो तू यहीं रहकर सुखपूर्वक अपनी इच्छाएं पूरी कर सकता है। ये प्रस्ताव सुनकर
ययाति निर्लज होकर अपने पुत्रों के सामने यौवन की याचना करने चला गया। उनके 5 पुत्र अभी सुंदर जवान थे, अस्त्र विद्या में निपुण थे और गुणवान भी थे। ययाति ने अपने 5 बेटों से एक एक करके प्रार्थना की कि अपनी जवानी थोड़े दिन के लिए मुझे दे दो। उसने कहा, प्यारे पुत्रों, तुम्हारे नाना शुक्राचार्य के श्राप से अचानक ही मुझे बुढ़ापा आ गया है। अभी तक मैंने भोग विलास की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। नियम पूर्वक कर्तव्य करने में ही मैंने अपना सारा समय बिता दिया। मुझ बूढ़े पर दया करो और अपनी जवानी कुछ समय के लिए मुझे दे दो। जो मेरा बुढ़ापा ले लेगा और मुझे अपनी जवानी दे देगा, वही मेरे राज्य का उत्तराधिकारी होगा। मैं उसकी जवानी लेकर कुछ दिन भोग विलास की इच्छा पूरी कर लेना चाहता हूँ। राजा की इस प्रार्थना के उत्तर में बड़े बेटे ने कहा, पिताजी, आप ये क्या मांग रहे हैं? अगर मैं आपको अपनी जवानी देकर आपका बुढ़ापा खुद ले लूँ तो नौकर चाकर और युवतियाँ मेरी हंसी नहीं उड़ आएंगे। ये मैं नहीं कर सकता। मुझसे ज्यादा आपको मेरे भाई से प्यार है, उसी से क्यों नहीं मांगते? दूसरे बेटे ने कहा, बुढ़ापा आदमी को कमजोर बना देता है, रंग रूप बिगाड़ देता है, बुद्धि भी बूढ़े की स्थिर नहीं रहती। आप मुझे कहते हैं कि ऐसा बुढ़ापा ले लूं? क्षमा कीजिएगा पिताजी, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लग रही है तो आपसे एक रिक्वेस्ट की आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तीसरे बेटे ने भी इसी तरह साफ इनकार कर दिया। उसने कहा, बूढ़ा ना हाथी पर चढ़ सकता है और ना घोड़े पर सवार हो सकता है, उसकी जवानी लड़खड़ाती है। ऐसा बुढ़ापा लेकर मैं क्या करूं? इससे तो मौत ही अच्छी है। नहीं पिताजी, मैं आपका बात नहीं मान सकता। जब इस तरह तीनों बेटों ने इनकार कर दिया तो राजा निराश हो गए। उन्हें बड़ा क्रोध आया। फिर भी उन्होंने चौथे बेटे से बड़ी अनुनय पूर्वक कहा, प्यारे पुत्र, मैं कम समय में ही बूढ़ा हो गया हूँ। तुम थोड़े दिन के लिए मेरा बुढ़ापा अपने ऊपर ले लो और अपनी जवानी मुझे दे दो। कुछ दिन सुख भोगने के बाद मैं अपना बुढ़ापा वापस ले लूँगा और तुम्हारी जवानी लौटा दूंगा। इतनी दया तो मुझ पर करो। लड़के ने कहा, क्षमा कीजिएगा पिताजी, बुढ़ापा पराधीनता का ही तो दूसरा नाम है। बूढ़े को बात बात पर दूसरों का मुंह देखना पड़ता है, अकेला चलते हुए भी वो लड़खड़ाता है। मैं अपनी स्वाधीनता खोना नहीं चाहता। चारों बेटों से कोरा जवाब सुनकर राजा ययाति के शोक संताप की सीमा ना रही। लेकिन फिर अंत में दासी शर्मिष्ठा से उत्पन्न हुए सबसे छोटे पुत्र पुरु के पास जाकर कहा, बेटा पुरु, तुमने कभी मेरी बात नहीं टाली, अब तुम ही मेरी रक्षा कर सकते हो। शुक्राचार्य के श्राप से मैं समय से पहले बूढ़ा हो गया हूँ। जरा देखो तो मेरे सारे शरीर पर झुर्रियाँ पड़ी है, शरीर कांप रहा है, बाल एकदम पक गए हैं। इतना उपकार अपने पिता पर करो कि मेरा बुढ़ापा कुछ समय के लिए ले लो और अपनी जवानी मुझे दे दो। मैं अपनी भोग विलास की प्यास बुझा लूं, फिर तुम्हें तुम्हारी जवानी वापस दे दूंगा। अपने भाइयों की तरह तुम भी कहीं मना ना कर देना। पिता की ये प्रार्थना सुनकर पुरु से ना रहा गया, उसका जी भर आया। उसने कहा, पिताजी, आपकी आज्ञा सर आंखों पर। मैं खुशी खुशी अपनी जवानी आपको दे देता हूँ और आपका बुढ़ापा तथा राज्य को संभालने का बोझ अपने ऊपर लेता हूँ। ये सुनते ही ययाति ने पुत्र को प्रेम से गले लगा लिया। उसका ये त्याग देखकर यमराज पुरु को समझाने लगे, हे पुत्र, तुमने अभी देखा ही क्या है? क्या तुम संसार के भोग को भोगने की इच्छा नहीं रखते? पुरु ने कहा, यमराज, सांसारिक भोगों की अति ठीक नहीं। मैं अपने पिता की हालत देखकर ये अंदाजा लगा सकता हूँ। अगर मैं भी इन आसक्तियों से आसक्त हो गया तो कल को मेरी भी यही दशा होगी। पुरु की इस दूरदर्शिता का सम्मान करते हुए यमराज ने उसका यौवन ययाति को लौटा दिया। पुत्र से प्राप्त यौवन से ययाति एक बार फिर अपनी अंधाधुंध कामवासना को पूरा करने में लग गया
और कब इन सब में 100 वर्ष बीत गए उसे पता ही नहीं चला। फिर क्या था, एक बार फिर मौत उसके सामने आ खड़ी हुई, लेकिन पिछली बार की तरह इस बार भी ययाति काल से अनुनय विनय कर अपनी अतृप्त इच्छाओं का हवाला देने लगा और उसने एक बार फिर 100 वर्षों की आयु को प्राप्त कर लिया। ये 100 वर्ष भी ऐसे ही बीत गए और इस तरह करते करते मौत उसके सामने 9 बार आई, लेकिन उसे हर बार जीवनदान मिलता रहा। जब 1000 वर्षों तक भोग विलास करने के बाद भी उसे कामवासना से तृप्ति नहीं मिली, तब उसने पहली बार यमराज के सामने अपनी व्यथा को कह सुनाया, हे राजन, भोगों को मैंने नहीं बल्कि भोगों ने मुझे भोग लिया। ययाति ने अपने अनुभव से पुरु को भी यही उपदेश दिया कि भोगों की इच्छा उन्हें भोगने से कभी शांत नहीं होती। जिस तरह घी से आग और भड़कती है, इसी तरह इस पृथ्वी पर जितना भी धन, जो स्वर्ण, पशु तथा स्त्रियों हैं, वो सब भी एक पुरुष के लिए पर्याप्त नहीं। ऐसा कहकर ययाति अपना सारा राजपाट अपने पुत्र पुरु को सौंप अपनी दोनों रानियां सहित वन में चला गया। उसने भृगुटंग नामक पर्वत पर तपस्या की और वहीं पर अपने शरीर का त्याग किया। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि भोग विलास की ज्यादा अभिलाष आपको कहां तक ले जा सकती है, इसका अनुमान इस कथा के माध्यम से आपको हो गया होगा। आज ये प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर अवश्य करें और इस तरह की सभी आध्यात्मिक और धार्मिक कथाओं के लिए हमारे साथ बने रहें।